सीबीएसई अपडेट एजुकेटर में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, कमेंट कर दें, लाइक कर दें। हम आपके लिए लेकर आते हैं डेली टॉप 20 एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित एमसीक्यूएस टेस्ट सीरीज साइंस सब्जेक्ट की। उसी क्रम में हम आपके लिए लेकर आए, वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहे। हम आपके लिए लेकर आए हैं उसी प्रकाश एवं परावर्तन एवं अपवर्तन से संबंधित टॉप 20 क्वेश्चन जो होंगे एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित, जिसमें से ऑल कंपटीशन में सवाल पूछे जाते हैं। उसी क्रम में पहला प्रश्न है, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मोटर कार होती है जो आगे हेडलाइट होती है, उसमें किसका प्रयोग किया जाता है। समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण। तो इसका सही आंसर होगा उसमें किसका यूज किया जाता है, अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। अगला प्रश्न है, यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r हो तो यानी तो कौन सा फॉर्मूला बनता है। f बराबर r/2, f बराबर 2r, f बराबर 3r/2, f बराबर 0। तो इसका सही आंसर होगा f बराबर r/2 ए। अगला है, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। जो हम डेली रूटीन में दाढ़ी बनाते हैं उसमें किस प्रकार के दर्पण का यूज किया जाता है, कौन सा मिरर यूज किया जाता है। समतल, उत्तल, अवतल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही होगा आंसर अवतल। ठीक है ना, सी, अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। अगला है, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध होता है। r बराबर 2f, f बराबर r/2, f r बराबर f। तो इसका सही आंसर होगा f बराबर r/2। अगला है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा, उल्टा, दोनों, यानी सीधा उल्टा दोनों या कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ए, सीधा। अगला, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी -1D, 1D, 2D, 1.5D। तो इसका सही आंसर होगा 1D। अगला है, अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरेगी। सी, एफ, पी या सी और एफ के बीच से। तो इसका सही आंसर होगा एफ। अगला है, किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है तो दर्पण होगा उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल तथा उत्तल दर्पण या समतल दर्पण। तो इसका सही आंसर होगा समतल दर्पण। अगला प्रश्न है, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है पॉजिटिव, नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों या इन्फिनिट, अनंत जिसे बोलते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ए। कौन सा होगा, ए, पॉजिटिव। अगला, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। उत्तल का, अवतल का, बाइफोकल का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा अवतल। अगला प्रश्न है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। 1, 2, 4 या 3। तो इसका सही आंसर होगा 2। अगला है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है। दर्पण से, लेंस से, प्रिज्म से, कांच की सिल्ली से। तो इसका सही आंसर होगा प्रिज्म। अगला प्रश्न है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, अवतल लेंस का, उत्तल लेंस का। सरल सूक्ष्मदर्शी, ध्यान रखना, जो सिंपल माइक्रोस्कोप होती है, नॉर्मल माइक्रोस्कोप होती है, तो उसमें किस प्रकार का। तो इसका सही आंसर होगा उसमें उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है। अगला प्रश्न है, किसी गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर तो उसकी फोकस दूरी होगी 50 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर। तो आप सबको पता होगा 25 सेंटीमीटर होगी। अगला प्रश्न है, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी -1D, 1D, 2D, 1.5D। क्वेश्चन रिपीट हुआ, ध्यान होना चाहिए, 1D होगी। अगला है, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। समतल से, अवतल से, उत्तल से, इनमें से कोई नहीं। तो अवतल का बनता है। ठीक है ना, बड़ा प्रतिबिंब। अगला है,
और प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है निर्वात में, जल में, वायु में, कांच में। तो ये सब जानते हैं। प्रकाश का वेग न्यूनतम, सबसे कम, तेज नहीं, सबसे कम, निर्वात में, जल में, वायु में या कांच में। तो इसका आंसर होगा कांच में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? कौन सा पदार्थ जिससे लेंस नहीं बन सकता? जल का, कांच का, प्लास्टिक का, मिट्टी का। सोच समझ के जवाब देना, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर होगा डी, मिट्टी का यूज नहीं किया जा सकता है, बाकी सबका यूज किया जाता है। अगला है 4D क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी होगी 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर या 40 सेंटीमीटर। तो ये जाकर के होगी आपकी 25 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन सही होगा। अगला है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। अविलंब से दूर, अविलंब के निकट, अविलंब के समानांतर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा अविलंब के निकट। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से बस बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि आप हमारी सारी वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उससे जाकर के आप सारी वीडियो देख सकते हैं। साथ ही साथ हम आपके लिए लेकर आते हैं वीकली टॉप 100 एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित साइंस सब्जेक्ट की टॉप 100 वीकली क्वेश्चन जो होंगे टोटल MCQS और ऑल कंपटीशन में पूछे जाने वाले सवाल। इसी के साथ हम आपके लिए लेकर आते हैं साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, B.Ed फर्स्ट सेमेस्टर जो परीक्षा कल से स्टार्ट हो रही है उसके टॉप 75 क्वेश्चन डेली, उसके लिए 5-6 सेट तैयार किए। अगर आप उसको पढ़ते हैं, देखते हैं तो गारंटी के साथ हम कहते हैं आप सक्सेस ज़रूर होंगे। तो इसलिए हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। यदि आप एजुकेशन से रिलेटेड सबसे पहले जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।